नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ है मनीषा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मेहसाणा में 5,800 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन। पांचों चुनावी राज्यों में सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह आज इंदौर और ग्वालियर में करेंगे संभागीय बैठक। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ में करेंगी जनसभाएं। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में ट्रेन दुर्घटना में 9 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। राहत और बचाव अभियान जारी। प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं। मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए देने की घोषणा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अमृत कलश लेकर यात्रियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी। प्रधानमंत्री मोदी 31 अक्टूबर को अभियान के समापन कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध पर गाजा में लड़ाई रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज होगी एक आपात बैठक। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से नागरिकों की रक्षा करने और गाजा को मानवीय सहायता बढ़ाने का किया आग्रह। और खेल की खबरों में आईसीसी विश्व कप में भारत की जीत का सिलसिला बरकरार। इंग्लैंड को दी 100 रन से मात। शमी ने 4 और बुमराह ने झटके 3 विकेट। जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंची टीम इंडिया। और विश्व कप में आज श्रीलंका का सामना अफगानिस्तान से। सेमीफाइनल की उम्मीदों को बरकरार रखने के उद्देश्य से दोनों टीमों के लिए जीत हर हाल में जरूरी। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री आज लगभग सुबह 10:30 बजे अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मेहसाणा में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे उनमें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का न्यू भांडू न्यू सानाद एन खंड शामिल है। विरमगाम समा ख्याली रेल लाइन का दोहरीकरण, कटोसन रोड बेचराजी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड रेल परियोजना, मेहसाणा और गांधीनगर जिले के वीजापुर तालुका और मनसा तालुका के विभिन्न ग्राम झीलों के पुनर्भरण के लिए परियोजना, मेहसाणा जिले में साबरमती नदी पर वलसाना बैराज, पालनपुर बनासकांठा में पीने के पानी की व्यवस्था के लिए 2 योजनाएं और धरोई बांध आधारित पालनपुर जीवन रेखा परियोजना। इसका प्रमुख कार्य और 80 MLD क्षमता का जल उपचार संयंत्र शामिल है। वहीं प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे उनमें महिसागर जिले के संतरामपुर तालुका में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने की परियोजना शामिल है। नरोदा देहगाम हरसोल धनसुरा रोड साबरकांठा का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण, गांधीनगर जिले में कलोल नगरपालिका सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन के लिए परियोजना और सिद्धपुर पाटन पालनपुर बनासकांठा बयाद अरावली और वडनगर मेहसाणा में
सीवेज उपचार संयंत्रों के लिए परियोजना शामिल है। और प्रधानमंत्री कल केवड़िया का दौरा करेंगे, जहां वे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। बात करें राजस्थान विधानसभा चुनाव की, तो उसके लिए अधिसूचना आज जारी होगी। नामांकन भरने की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो जाएगी। नामांकन 6 नवंबर तक भरे जा सकेंगे। नामांकन भरने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने जिला चुनाव अधिकारियों की समीक्षा बैठक में कहा कि पर्चों की जांच और हलफनामों को अपलोड करने की व्यवस्था समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित की जानी चाहिए। नामांकन प्रपत्रों की जांच 7 नवंबर को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 9 नवंबर है। पूरे प्रदेश में एक ही चरण में 25 नवंबर को मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा और परिणाम 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में अब तक 1343 उम्मीदवारों द्वारा कुल 1548 नामांकन पत्र जमा किए गए हैं। भाजपा ने कल गुना और विदिशा सीटों से अपने शेष 2 उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। गुना से पन्नालाल शाक्य और विदिशा से मुकेश टंडन को उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा ने राज्य की सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सभी दलों का प्रचार अभियान जोर शोरों से जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज मध्य प्रदेश दौरे के तीसरे दिन कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिसमें इंदौर संभागीय बैठक में हिस्सा लेंगे वो। वहीं ग्वालियर और चंबल संभागीय बैठक में भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल उन्होंने कई बैठकों में भाग लेने के साथ जनसभा को भी संबोधित किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे एवं अंतिम चरण की 70 सीटों के लिए नामांकन करने का आज अंतिम दिन है। भाजपा और कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को लुभाने के लिए जनसभाएं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मतदान की तारीख करीब आने के साथ ही सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के जालबांधा में चुनावी सभा करेंगी। वहीं बिलासपुर में भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में विशाखापत्तनम पलासा पैसेंजर ट्रेन और विशाखापत्तनम रगड़ा पैसेंजर ट्रेन के पीछे से टक्कर हो गई। हादसे में अब तक 9 लोगों की मृत्यु और करीब 29 लोगों के घायल होने की खबर है। अधिकारियों के मुताबिक सिग्नल का इंतजार कर रही विशाखापत्तनम पलासा स्पेशल पैसेंजर ट्रेन को पीछे से आ रही विशाखापत्तनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन ने टक्कर मार दी, जिससे 3 डब्बे पटरी से उतर गए। राहत और बचाव अभियान जारी है। दुर्घटना राहत ट्रेनें घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं। इस बीच विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन से लोगों को जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जो इस तरह से हैं। आप संपर्क कर सकते हैं 0891274633 पर, साथ ही 0891274461 और भी नंबर है 8106053051 और 8106053052, साथ ही 8500041670 और 8500041671। तो इन तमाम नंबर्स पर आप इस पूरे हादसे से जुड़ी किसी भी घटना दुर्घटना के लिए जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं।
और प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि पीएम ने रेल दुर्घटना में प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके अलावा हादसे में घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान भी किया गया है। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अमृत कलश लेकर यात्रियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज से कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले मेरी माटी मेरा देश के 2 दिवसीय समापन कार्यक्रम में 20,000 से अधिक अमृत कलश यात्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। आज सभी राज्य अपने अपने प्रखंड और शहरी स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने कलश से मिट्टी को एक विशाल अमृत कलश में डालेंगे और ये कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान के अमृत कलश यात्रा के समापन का प्रतीक होगा, जिसमें 766 जिलों के 7,000 ब्लॉकों से अमृत कलश यात्री शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के 2 वर्ष के लंबे अभियान के समापन का भी प्रतीक होगा। इस कार्यक्रम में स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत माई भारत का भी शुभारंभ किया जाएगा। 31 अक्टूबर की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत कलश यात्रियों और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है। इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष और तेज होता जा रहा है। संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज एक आपात बैठक होगी, जिसमें गजा में लड़ाई रोकने पर चर्चा की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के युद्धक विमानों ने रविवार को गाजा के सबसे बड़े अस्पताल के पास हमले किए। इजराइल ने दावा किया कि हमास के आतंकी अस्पताल का अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली पीएम से नागरिकों की रक्षा करने और गजा को मानवीय सहायता बढ़ाने का आग्रह किया है। बात विश्व कप की, तो आईसीसी विश्व कप में भारत ने जीत के सिलसिले को बरकरार रखा है। रविवार को इंग्लैंड को 100 रन से हरा दिया। भारत से जीत के लिए मिले 230 रन के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 34.5 ओवर में 129 रन पर पेविलियन लौट गई। भारत के लिए शमी ने 4 तो बुमराह ने 3 विकेट लिए। इस जीत के साथ भारत अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। इसी के साथ मुझे और मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।